हीरादास जी की श्री कृष्ण भगवान जी के प्रति श्रद्धा पूर्वक भक्ति। हीरादास महाराज जी उस श्रेणी के महात्मा थे। हीरादास जी जब बालक थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनके एक रिश्तेदार ने अपने निजी स्वार्थ के लिए हीरादास जी को गोद ले लिया। हीरादास जी उस परिवार में रहने के बदले घर के सभी कार्य किया करते थे। बदले में उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाया करती थी। हीरादास जी बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। वह रोज गांव के समीप उस परिवार का ऊंट चराने जाया करते थे। एक बार उस गांव में कबीरपंथी साधुओं की एक मंडली आई और उन्होंने देखा कि एक प्रतिभाशाली बालक ऊंट चरा रहा है। साधुओं की मंडली को हीरादास जी आकर्षण का केंद्र प्रतीत हुए। साधुओं ने हीरादास जी को अपने समीप बुलाया और कहा, क्या तुम पढ़ना लिखना चाहते हो? यदि चाहते हो तो क्या हम लोगों के साथ तुम चलोगे? हीरादास जी शिक्षा ग्रहण करने की प्रबल इच्छा रखते थे, इसीलिए उन्होंने साधुओं की मंडली को हाँ में स्वीकृति दे दी और ऊंट को परिवार को सौंपकर साधुओं के साथ उनके सफर पर चल पड़े। साधुओं की मंडली जब अपने मठ पर पहुंची तो वहां हीरादास जी के पढ़ने का प्रबंध कर दिया गया। हीरादास जी ने वहां धर्मशास्त्र और व्याकरण की शिक्षा प्राप्त की। लेकिन जब हीरादास जी की उम्र 25 वर्ष की हो गई तो हीरादास जी के मन में अपने भगवान के महापावन धाम श्री वृंदावन जाने की प्रबल इच्छा जागृत हुई। वह साधु मंडली से अनुमति लेकर वृंदावन पहुंचे। वहाँ उनका साक्षात्कार बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी साधु संतों के साथ हुआ। हीरादास जी के सद्गुणों के कारण थोड़े ही दिनों में उनकी प्रसिद्धि वृंदावन में फैल गई। कहते हैं कि हीरादास जी गोवर्धन पर्वत के समीप किसी वन में कई दिनों तक बगैर अन्न जल के भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति में इतने लीन रहे कि उन्हें अपना ही होश न रहा। हीरादास जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी एक मनमोहक बालक के रूप में हीरादास जी को अपने महापावन दर्शन देने के लिए वहां स्वयं आए। हीरादास जी भगवान को तुरंत ही पहचान गए। ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे हमारे श्री हीरादास जी। भगवान ने हीरादास जी को अपने महापावन हाथों से स्वयं मिठाइयाँ खिलाईं और उन्हें वरदान भी दिया। वास्तव में श्रद्धा पूर्वक भक्ति से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है।